नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम टू चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हो कि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। प्रभु आपकी हर मुरादें, हर प्रार्थनाएं पूरी करे। प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की शुक्रिया अदा करते हैं। हम धार्मिक स्थलों पर क्यों जाते हैं? प्रार्थनाएं क्यों करते हैं? क्यों हमारे मन में ईश्वर को लेकर इतना विश्वास है? शायद इसलिए क्योंकि हमारे मन में एक उम्मीद है। उम्मीद उस ऊपर वाले से कि वो हमें हर मुश्किल से बचा लेगा। जहां हालातों के मारे लोग ईश्वर के शरण में आते हैं, वहां कुछ लोग अपनी लालसा, अपनी वासनाएं पूरी करवाने के लिए आते हैं और कुछ लोग ईश्वर से शक्ति, साहस और हिम्मत और सद्गुणों को मांगने आते हैं। ऐसे में आपकी मुरादें क्या है? ईश्वर कई बार हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी कर देता है। क्यों? इसका कई सारे कारण हो सकते हैं, मगर हमारे लिए कुछ बेसिक कारण है जो सभी के लिए है। ईश्वर और प्रकृति का कुछ नियम है। उसमें एक नियम ये भी है कि आप जो चाहते हैं वो दूसरों को देना शुरू कर दें। अगर आप खुशियां चाहते हैं तो खुशियां बांटिए। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, आपकी इज्जत करें, तो आपको भी लोगों को सम्मान करना है, इज्जत करना है ना? तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हम चाहते हैं वो हमें पहले देना पड़ेगा। जिस तरह से बच्चे स्कूल में एग्जाम देता है, परीक्षा देता है, अगर परीक्षा इसलिए ली जाती है कि वो कितना सीखा है, आगे की क्लास में जाने के काबिल बनना है या नहीं। अगर नहीं तो वो फेल हो जाता है और उसी क्लास में पड़ा रहता है। बाकी बच्चे आगे निकल जाते हैं। हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे हैं। हमने ऐसा क्या किया कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनते? बुरे तो वो लोग हैं जो हत्याएं करते हैं, जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो इंसान बहुत ही जालिम है, वो बुरे इंसान हैं। हम तो अच्छे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, झगड़ा मारामारी करते हैं, है ना? और हमारे मुंह से जो शब्द निकलता है वो कई बार बहुत भयंकर होता है। भले ही हम किसी को छुरी, चाकू या बंदूक से हत्या नहीं करते, मगर हमारे जुबान से जो निकलता है, जो शब्द की बाण है, वो लोगों को घायल कर देता है। तो हमें हमारे शब्दों पर सोचना है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब हम लोगों को भला बुरा कहते हैं, उनको घायल करते हैं, तो ये हत्या समान ही होता है। इस विषय में हम पढ़ते हैं आइजाया ग्रंथ 59 2-3 पद में, किंतु तुम्हारी अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं और तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित है। तुम्हारे होठ झूठ बोलते हैं और तुम्हारी जिह्वा बुराई की बातें करते हैं, नेगेटिव बोलते हैं और लोगों को भला बुरा कहते हैं, अपमान करते हैं। इसे मान लीजिए कि किसी घर में कोई आदमी इंटरव्यू देने के लिए जाएगा, उसको नौकरी चाहिए, मगर वो घर में किसी को ये बात नहीं बताता। सुबह जल्दी उठता है, नहा धोकर भगवान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आज मेरी नौकरी लग जाए। वो अंदर से डरा हुआ है, टेंशन में है और
मूड ठीक नहीं है। जब घर से निकलता है तो माँ कहती है कि बेटा नाश्ता करके जा, कोई जवाब नहीं देता। पिताजी पूछता है कि बेटा कहाँ जा रहा है, और गुस्से से कहता है आपको क्या करना, आप अपने काम से मतलब रखिए, और इसी तरह चला जाता है। अब बताइए ईश्वर उसे नौकरी देगा या नहीं। अब तो ईश्वर ये सोचने लगा कि बेटा सुबह तू आया मेरे पास, प्रार्थना की और नौकरी मांगी, मगर माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, और जाते समय उनका कम से कम आशीर्वाद लेकर जाना था। अब ईश्वर उसे नौकरी देगा या नहीं। उसे नौकरी नहीं मिली, और उसे ये भी पता नहीं चला कि ये नौकरी उसे क्यों नहीं मिली। दोपहर को थका मंदा मुंह लटकाए घर आया और खाने को बैठा, और उसे जली हुई रोटी मिली। देखिए, जब कोई इंसान बुरा सोचता है, बुरा बोलता है, बुरे फीलिंग में रहता है, तो उसके साथ सब कुछ बुराई होने लगता है। उसने बीवी को डांटा और खाने का प्लेट ढकेल दिया, घर से निकल गया। उसने खाने का, अन्न का अपमान किया। अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो कितने लोग हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता, कचरे के डब्बे से उठाकर खाते हैं, है ना। तो वे किनसे शिकायत करते हैं। अब ईश्वर क्या उसकी प्रार्थनाएं सुनेगा? नहीं सुनेगा। ईश्वर तो ये कहेगा कि बेटा मैंने तेरे कितनी गलतियों को नजरअंदाज किया, तेरे पूरे बड़े बड़े गुनाहों को माफ किया, और तू एक छोटी सी जली हुई रोटी नहीं खा सकता, ऊपर से अन्न का अपमान किया। ये साथियों एक उदाहरण था कि किस तरह से हम दिन भर नेगेटिव बोलते हैं, सोचते हैं, क्या क्या करते हैं, और जिसके कारण हम खुद ही उस प्रार्थनाओं को, उस चीज को हमारे पास आने से रोकते हैं, रुकावटें डालते हैं। ये हमें दिखाई नहीं देता। अगर हमें दिखाई देता कि चीज आ रहा था और हमने उसे रोक लिया, इस वजह से ये रुक गया है, तो हम ऐसा नहीं करते थे। मगर ये दिखाई नहीं देता, अदृश्य में है, इसलिए हम इसे समझ ही नहीं पाते, है ना। और एक बात है कि हमेशा हाँ की फीलिंग में रहिए। हमेशा ऐसा सोचे या ऐसा बोले कि ये चीज मुझे मिल गया है, ये मेरे साथ हो गया है, ये मैं कर लिया है, ऐसा बोले। कभी ऐसा ना बोले कि ये मुझे मिलेगा, मैं करूंगा, होगा, ऐसा नहीं बोलना है। तो इस विषय में हम पढ़ते हैं मार्क 11 अध्याय 24 पद में ईसा ने कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम जो कुछ प्रार्थनाओं में मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। ये बाइबल दावा करती है। मगर आज साइंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टिंग यही कहता है कि आप हमेशा है कि फीलिंग में रहो, कि वो चीज ऑलरेडी आपके पास है, आप उसे फील करो, उसकी छवि अपने मन में बना लो, और हमेशा ग्रेटिट्यूड यानी उस चीज के लिए पहले से ही धन्यवाद दिया करो, तो वो चीज आपको मिल जाएगी। तो यही विश्वास है, और इस तरह हम मांगते हैं और हमें मिल जाता है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप अपने और दूसरों के प्रति ईमानदार बने रहिए। आप लोगों के साथ अच्छे व्यवहार कीजिए, हमेशा हाँ की फीलिंग में रहिए कि ये चीज मुझे मिल गया है, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। प्रभु आपकी प्रार्थनाएं जरूर सुनेगा। तो इसी विचार के साथ मैं हूं अंजलि मंडल। अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच पाए, और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह की।